अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है क्लास 10 का। एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे हम कम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला हुआ है कि राइट इन द फॉर्म टर्म ऑफ एओटा, कि मतलब कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसको हमने एओटा लेके आना है। इसके अंदर आपको देख लो इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पार्ट्स के अंदर, इसके कोई 4 पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर मतलब कि कहीं भी आपको एओटा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए आपको कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लिखते हैं इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी एओटा, इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ए पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है, ठीक है। और ये बी पार्ट ये सारा होता है ना, ये बी पार्ट ये सारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि जो एओटा स्केयर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 प्लस, यहाँ पे देखें -1 भी इसके अंदर आ रहा है, मल्टीप्लाई 4। अब ये एओटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं टेक स्केयर रूट ले लूँ इधर भी और इधर भी, तो यहाँ से देखें ये स्केयर रूट एओटा कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर एओटा आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि -1 अंडर रूट जो होता है, या इसको स्केयर रूट पढ़ लें या अंडर रूट पढ़ लें, तो ये एओटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसने आपने +2 प्लस इसमें आपने ये इसके ऊपर स्केयर अलग कर देना है और ये 4 के ऊपर अलग कर देना है, स्केयर रूट जो है 2 प्लस। अब इसकी जगह पे आपने एओटा पुट कर देना है, ठीक है। अब आपको पता है जो 4 होता है उसका हाफ कितना निकलता है, मतलब कि स्केयर रूट अगर लें कैलकुलेटर के ऊपर 4 का तो वो 2 निकलता है, ठीक है, .2। तो हमारे पास देख लें फिर ये आंसर आ गया। ये 2 मैं पहले लिख देता हूँ, एओटा बाद में। तो देखें ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई एओटा भी आप लिख सकते हो। x वाले पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं और सेकंड पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इस जैसा ही है। उसमें भी आपने 3 माइनस, यहाँ पर भी -1 मल्टीप्लाई 7 आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर स्केयर रूट अलग डाल देना है, इसके ऊपर अलग डाल देना है। तो बाकी वही वाली चीज़, जो एओटा स्केयर होता है वो -1 के बराबर होता है, और जो एओटा यहाँ पे निकला था वो -1 अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जगह में हम एओटा पुट कर देंगे और ये 7 अंडर रूट तो वैसे का वैसा रह जाएगा, ठीक है। तो 7 अंडर रूट पहले लिख देंगे, एओटा बाद में। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक हो गया। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं, तीसरा पार्ट, सॉरी। (2/5 प्लस -16 डिवाइड बाय 5 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखें, अब 2/5 प्लस, इधर भी हमें बना लेते हैं इसको, -1 मल्टीप्लाई 16 लिख सकते हैं, नीचे बटे में 5 ही है। 2/5 प्लस, अब इसके ऊपर हमने स्केयर रूट अलग कर देना है और इसके ऊपर स्केयर रूट अलग कर देना है 16, या 16 को हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नीचे क्या है 5, तो ये 2/5 प्लस, अब देखें इसकी जगह पे एओटा आ जाएगा और इसका हाफ ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये 4 आ जाएगा और नीचे 5। इसके दरम्यान में अब डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2/5, मैं 4 को पहले लिख दूंगा, एओटा को बाद में। तो दिस इज योर आंसर। ये देखें ये हमारे पास ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर ही बन रहा है। ये इसका रियल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक हो गया। ये भी सॉल्व हो चुका है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें,
ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे 2, ये देखें, ये इसको लिख लेना है -1 मल्टीप्लाई 3, तो 2 माइनस इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग डाल देना है, इसके ऊपर अलग डाल देना है, इसकी अब एओटा आ जाएगा और 300 वैसे का वैसा। तो लो जी, ये आंसर आ गया। ये 4 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, तो ये सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके तो ऐसे दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।